हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में आपका स्वागत है। आज का लेसन हम शुरू करेंगे पिछले लेसन से मूव की खांजी रिवाइज करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं उगोकू की खांजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और राइट हैंड साइड में बनाएंगे हम चिकारा की खांजी 10 11। ओके, तो ये बना दी हमने उगोकू की खांजी, जिसका मतलब है टू मूव। तो अब एक और खांजी कर लेते हैं लास्ट लेसन से। दूसरी खांजी जो हम रिवाइज करेंगे वो है खांजी अरेंजमेंट के लिए, या फिर कह सकते हैं व्यवस्था या रीजन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो ये खांजी है अरेंजमेंट के लिए या फिर रीजन के लिए। ओके, तो दो खांजी कैरेक्टर्स रिवाइज कर लिए हमने पिछले लेसन से। अब बारी है आज के लेसन का पहला खांजी कैरेक्टर बनाने की। आज के लेसन की फर्स्ट खांजी कनेक्टेड है उगोकू की खांजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो उगोकू का मतलब है टू मूव करना, राइट। तो इफ वी कीप मूविंग वी स्टे हेल्दी। अगर हम मूव करते हैं, काम करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो हम स्लिम रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। बट अगर हम मूव करना बंद कर देते हैं, मतलब अपनी ये जो ताकत है जिसे हम जापानीज में चिकारा बोलते हैं, वो यूज करना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है? बैठे बैठे वी स्टार्ट गेनिंग वेट। हम भारी होते जाते हैं, हम वेट गेन करते जाते हैं। और भारी के लिए वर्ड हमारे पास है हैवी। आप समझ ही गए होंगे, जो नई खांजी हम करने वाले हैं वो खांजी है हैवी के लिए, भारी के लिए। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। बस टू मूव की खांजी से राइट हैंड साइड वाला पार्ट हटा देंगे और जो पार्ट हमारे पास बच जाएगा वो है हमारी खांजी हैवी के लिए। हैवी मतलब भारी, और इसका दूसरा मीनिंग है ढेर लगाना या जमा करना। इंग्लिश में बोलेंगे टू पाइल अप और हीप अप। प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे एक फर्क आपने देखा है, वो ये है कि नीचे की लाइन हमने टेढ़ी नहीं लगाई है, सीधी लगाई है। दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। ओके, तो ये है खांजी भारी की, हैवी की या पाइल अप की, मतलब ढेर लगाना या इकट्ठा करना। यहाँ पे इस खांजी को हम पढ़ेंगे जू, और दूसरी रीडिंग इस खांजी के लिए है ओमो। कई वर्ड्स में हम इसे कासा और चो भी पढ़ेंगे, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। ओके, तो अब बारी है इस खांजी से एक वर्ड बनाने की। वर्ड हमारे पास है ओमोई। ओमोई मतलब होता है हैवी, भारी। इसके और दो मीनिंग भी हैं। पहला मीनिंग है महत्वपूर्ण, मतलब इम्पोर्टेंट, और दूसरा मीनिंग है गंभीर, मतलब सीरियस। तो लिखते हैं यहाँ पे ये वर्ड ओमोई, ओमो और ई। ओमो के लिए यही वाली खांजी लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ई यहाँ पे हिरागाना का लगेगा, ओमोई। और ओमोई का मतलब लिखेंगे हैवी, इम्पोर्टेंट या फिर सीरियस। तो नेक्स्ट खांजी जो हम बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे इस खांजी की हेल्प से। करेंगे क्या, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो लिखेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में। 1
2 3 4 5 6 7। अगेन नीचे लाइन टेढ़ी आएगी। अब आएगा खाता काना का मा 8 9 10 और 11। ओके, तो ये हमने खांची बनाई है मैदान की या फिर वाइल्ड की। ओके, मैदान को हम बोलेंगे फील्ड और दूसरा मीनिंग है वाइल्ड। वाइल्ड मतलब जंगली। फॉर एग्जाम्पल जंगली पौधा या कोई जंगली बर्ड, जंगली पक्षी, जंगली पौधा। ओके, उस रेफरेंस में ये खांची यूज होती है। इस खांची को हम पढ़ेंगे या फिर नो, और इस खांची को हम लर्न करेंगे वर्ड्स में। मैं आपको 2 बहुत ही कॉमन वर्ड्स बताऊंगी ताकि जब आप इस खांची को देखो आपको 2 वर्ड्स दिमाग में आए। फर्स्ट वर्ड जो हम इससे बनाएंगे उसका मतलब है वेजिटेबल। वेजिटेबल का मतलब क्या होता है? सब्जी। और सेकेंड वर्ड जो हम बनाने वाले हैं उसका मतलब है बेसबॉल। जैसे इंडिया में हम क्रिकेट खेलते हैं ना, इसी तरह से जापान में बेसबॉल ज्यादा खेला जाता है। बेसबॉल वहां का पॉपुलर स्पोर्ट है। तो दूसरा वर्ड जो हम यहाँ बनाएंगे वो है बेसबॉल। सेम खांची का यूज करके हम दोनों वर्ड्स बनाने वाले हैं, वेजिटेबल एंड बेसबॉल। ओके, तो वेजिटेबल के लिए वर्ड हमारे पास है यासाई या साई। ओके, और बेसबॉल के लिए हमारे पास वर्ड है याक्यू। ठीक है, तो 2 वर्ड्स बनाएंगे यासाई और याक्यू। और यहाँ पे या के लिए यही खांची कैरेक्टर यूज होगा। तो चलो लिखते हैं या 1 2 3 4 5 6 7। अब बनाएंगे माँ खाता खाना का। उसके बाद ये लाइन ऐसे सीधी आगे जाके मोड़ देंगे और यहाँ पे ये लाइन ऐसे सीधी नीचे जाके मोड़ देंगे। यहाँ पे आप देखोगे जो इस खांची का हमारे पास टाइप वर्जन है उसमें ये लाइन इस लाइन से जुड़ी हुई नजर आ रही है, और जो हमारे पास इस खांची का हैंड रिटन वर्जन है उसमें इस लाइन और इस लाइन में हल्का सा स्पेस है। हिंदी में कह सकते हैं कि दोनों लाइनों में हल्की सी दूरी है। तो ये लिख दी हमने या की खांची। अब हम लिखते हैं साई की खांची। आपको अभी साई की खांची लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साई की खांची हम N2 में दोबारा करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करेंगे इस लाइन से 1 2 3। उसके बाद एक लाइन और लगाएंगे 4। उसके बाद 3 लाइनें लगाएंगे इस तरह से 5 6 7। लास्ट में बनाएंगे हम की खांची 8 9 10 11। तो ये बना दी हमने साई की खांची। इस खांची का मतलब भी वेजिटेबल ही है या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स। वेजिटेबल मतलब सब्जी। तो ये हमने लिख दिया यासाई। यासाई मतलब वेजिटेबल। ठीक है, अभी बेशक या के साथ साई इसी तरह से लिख लो हिरागाना में। ओके, तो कर लिया हमने नया वर्ड जो कि बहुत कॉमन है और आपको पता होना चाहिए। वर्ड हमारे पास है यासाई। यासाई मतलब है वेजिटेबल, सब्जी या सब्जियां। दूसरा वर्ड जो इस खांची से बनेगा वो है याक्यू। याक्यू मतलब होता है बेसबॉल। देखा कितनी इंटरेस्टिंग बात है। सेम खांची से हमने 2 वर्ड्स बनाए हैं, वो दोनों वर्ड्स आपस में कितने अलग हैं। हालांकि दोनों वर्ड्स में हम इसे या पढ़ रहे हैं। याक्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। या लिख लिया। अब क्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, इस खांची में से लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे 1 2 3 4। अब यहाँ राइट हैंड साइड में चू की खांची बनाते हैं पहले 5 6। नीचे से ये लाइन कर देंगे टेढ़ी जैसे कि हमने यहाँ की है। उसके बाद 4 लाइनें लगानी है ऐसे 1 2 3 4। ओके, ये बन गई हमारी खांची क्यू की।
इसका मतलब है बॉल। बॉल मतलब गेंद। ठीक है, तो ये लर्न करना तो बहुत ही आसान है क्योंकि बेसबॉल वर्ड में ही बॉल है। तो यहाँ पे इस खांची का मतलब भी है बॉल। इसके अलावा इसको हम कोई भी गोलाकार चीज जो गोल होती है उसके लिए भी यूज करते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे स्फीयर या फिर स्फेरिकल। ये खांची N3 की खांची है, सो हम इसे बाद में भी लर्न कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस खांची के टाइप वर्जन में ये इस तरह से भी लिखी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट लाइन यहाँ 11। तो यहाँ पे ये स्टडी कर लिया हमने इसका टाइप वर्जन। ये दोनों वर्ड्स बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, यासाई और याक्यू। इसे आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हो कि ये खांची है फील्ड की, हिंदी में बोलेंगे मैदान, राइट। वेजिटेबल की खांची में ये खांची यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वेजिटेबल जब लगाते हैं तो हमें ग्राउंड की जरूरत होती है, मतलब मैदान की, जमीन में लगती है ना वेजिटेबल्स, तो इसलिए हमने फील्ड की खांची वेजिटेबल में यूज की है। और यहाँ पे भी फील्ड की खांची यूज की हुई है याक्यू में, मतलब बेसबॉल में। क्योंकि हम बेसबॉल कहाँ खेलते हैं, हम बेसबॉल मैदान में खेलते हैं, फील्ड में खेलते हैं, राइट। सो इसलिए दोनों वर्ड्स में हमने सेम खांची का यूज किया है। ओके, तो इस तरह से आप इसे लर्न कर लो। दोनों चीजें, बेसबॉल खेलने के लिए या सब्जियां उगाने के लिए हमें मैदान की जरूरत होती है, तो इसलिए ये दोनों शब्द लिखने के लिए हमें इस खांची की जरूरत है। ओके, तो ये खांची हमने कर ली। अब बारी है नेक्स्ट खांची की। नेक्स्ट खांची के लिए हम एक वर्ड बनाएंगे और वर्ड बनाएंगे हम बुत्सु की खांची से। बुत्सु की खांची हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे लिखते थे हम बुत्सु की खांची? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब बुत्सु की खांची से हम एक वर्ड बनाने वाले हैं और इसकी एक और रीडिंग रिवाइज हो जाएगी हमारी। जो अब इसकी रीडिंग हम रिवाइज करने वाले हैं वो है मोनो। मोनो बुत्सु का मतलब हम सबको पता है वस्तु या थिंग, मतलब कोई चीज। तो चलो बारी है नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड जो हम करेंगे वो है शिनामोनो। शिना मोनो। अब मोनो लिखना हमें ऑलरेडी आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बारी है शिना लिखने की। शिना लिखना बहुत आसान है। क्या करेंगे, 3 बॉक्सेस बनाएंगे। तो मतलब कूची की खांची 3 बार लिखेंगे, एक बार ऊपर 1 2 3 और 2 बार नीचे बनाएंगे 1 2 3 1 2 3। बस दैट्स इट, बन गई खांची शिना की। इंटरेस्टिंग ना? शिना मोनो, सो सिंपल। ओके, तो इस खांची को प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस खांची का मतलब क्या है? इस खांची का मतलब है गुड्स, सामान। सो अगर हम बहुत सारे सामान के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे वर्ड गुड्स, बट अगर हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे आइटम या आर्टिकल। सो यहाँ पे इसका मतलब है सामान, इंग्लिश में बोलेंगे गुड्स। और इस खांची को हम पढ़ेंगे शिना या फिर हिन। ठीक है, तो ये 2 रीडिंग्स इस खांची के साथ लिख लो। तो इस खांची का और इस वर्ड का मतलब सेम है, सामान, गुड्स, प्रोडक्ट, कोई भी आइटम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, हम शिनामोनो खरीदने जा रहे हैं। और अगर हम कोई पर्टिकुलर पीस या आइटम वापस करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे हम ये शिनामोनो रिटर्न करना चाहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जब मैं बोल रही हूँ सामान तो यूजुअली ये वाला वर्ड किस तरह के सेंटेंसेस में यूज होगा। सो शिनामोनो मतलब सामान, शिनामोनो मतलब थिंग या थिंग्स। यहाँ पे इस खांची को लर्न करने का इजी तरीका बता देती हूँ। जैसे हम ये खांची बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम बॉक्सेस बनाते हैं, राइट। तो
जब हम सामान स्टोर करते हैं या इधर उधर कैरी करते हैं तो कैसे करते हैं? बॉक्सेस में। ओके, तो इसी तरह से आप इस खांची को आसानी से याद रख सकते हो। जैसे ही आप बॉक्सेस देखोगे इकट्ठे तो आपके दिमाग में आना चाहिए थिंग्स या सामान। इसे क्या पढ़ेंगे हम? शिना। और दूसरी रीडिंग बताई है मैंने इसकी हिन। ऑलराइट, तो अब बारी है नेक्स्ट खांची की। नेक्स्ट खांची भी बनाएंगे हम बॉक्स की हेल्प से। कैसे बनाएंगे? पहले ऊपर एक लाइन ऐसे लगाएंगे 1, दूसरी लाइन ऐसे 2, और यहाँ पे बनाएंगे बॉक्स 1 2 3। अब नीचे लगाएंगे एक लाइन जैसे यहाँ लगाई है ऐसे, और 2 लाइनें नीचे और लगाएंगे जैसे यहाँ लगाई है, एक इस साइड और एक इस साइड। बस ये बनाई है हमने खांची क्यू की। क्यू मतलब होता है कैपिटल, हिंदी में बोलेंगे राजधानी। ठीक है, जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है वैसे जापान का कैपिटल है टोक्यो। और टोक्यो कैसे लिखेंगे? ऐसे TOKYO, टोक्यो। तो यहाँ पे इस खांची को फिलहाल इस वर्ड में लर्न कर लेते हैं। वर्ड है टोक्यो और टोक्यो है जापान का कैपिटल, जापान की राजधानी। टोक्यो लिखने के लिए क्यों की खांची है हमारे पास। ये कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और तो कैसे लिखते हैं? तो लिखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये खांची हमने ऑलरेडी N5 में कर रखी है। इस खांची का मतलब है ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा। और यहाँ पे इस खांची की दूसरी रीडिंग है हिगाशी। हिगाशी मतलब होता है पूर्व। ओके, हिगाशी। एक चीज बताती हूँ आपको, तो यहाँ पे जापानीज में जब हम इस खांची की रीडिंग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? क्यो, मतलब ओ का साउंड लंबा है। बट जब हम टोक्यो वर्ड लिखते हैं तो हम यहाँ पे एक ही ओ लिख रहे हैं, ओ का साउंड लंबा नहीं लगाया है। और सेम यहाँ पे भी है। इस खांची की दूसरी रीडिंग जो है वो है तो, मतलब ओ का साउंड लंबा है। बट जब हम इंग्लिश में तो लिख रहे हैं तो हम इसे लिख रहे हैं सिर्फ सिंगल ओ के साथ। इंग्लिश में टोक्यो लिखा जाता है तो वो TOKYO ही लिखा जाता है। ओके, ऑल्दो जब हम इन दोनों खांची कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो जो हम इनकी रीडिंग्स लिखेंगे वो हम ऐसे ही लिखेंगे। मतलब कैपिटल के लिए रीडिंग है क्यू, और यहाँ पे इस खांची के लिए रीडिंग है हिगाशी और तो। हिंदी में लिखते वक्त आप टोक्यो का ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे जापानीज में से पढ़ते हैं टोक्यो, हिंदी का ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड इंटरनेशनली यूज होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो वर्ड हमारे पास है टोक्यो। ये खांची हमने N5 में ऑलरेडी कर रखी है, और ये खांची जो हमने अभी की है इसका मतलब है कैपिटल। कैपिटल मतलब राजधानी। इस वर्ड में लर्न करोगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। कैपिटल की खांची है ये, और टोक्यो जापान का कैपिटल है। टोक्यो जापान की राजधानी है। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस खांची को। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, क्यों मतलब कैपिटल। तो चलो आज इस खांची के साथ हम ये लेसन फिनिश करते हैं। साथ के साथ इन खांची कैरेक्टर्स को लिख के रिवाइज कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में कुछ नए खांची कैरेक्टर्स के साथ।